हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिजनेस वैल्यूएशन का फ्रेंड्स हम लोग मर्जर एंड एक्विजिशन स्टार्ट किए थे। इक्विटी डील हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स कैश डील। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। कैश डील स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कैश डील क्या है? सपोज देयर आर टू कंपनीज, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ओके, ए लिमिटेड एक्वायर कर रहे हैं बी लिमिटेड को एंड इन रिटर्न बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इक्विटी डील में क्या कर रहा था फ्रेंड्स? ए लिमिटेड अपना शेयर दे रहा था। अभी क्या करेगा? ये कैश देगा। ओके, बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या करेगा फ्रेंड्स? कैश देगा। इसको हम लोग बोलेंगे कैश डील। ओके, इक्विटी डील में हम लोग जैसे निकाल रहे थे हम लोग का ईपीएस पोस्ट मर्जर कैसा था, शेयर होल्डर्स, ए के शेयर होल्डर्स को क्या अर्निंग थी, बी के शेयर होल्डर्स को क्या अर्निंग था। ओके, वो सब हम लोग निकाल रहे थे एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे, कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर्स एंड ऑल के बेसिस पे। नाउ कैश डील पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ए लिमिटेड का गेन एंड बी लिमिटेड का गेन? देखिए, फॉर्मूला पे भी मत जाइए बेटा। देखो, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, मुझे कुछ एग्जाम्पल लेने दो। सपोज इनका जो नंबर ऑफ शेयर्स है, इसका सपोज ये 5 लाख, इसका है 6 लाख। ओके, एंड पैट है 20 एंड 30। ओके, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा? ईपीएस। ईपीएस कितना आएगा? 25/4 एंड दिस इज 5। क्लियर है? सपोज एमपीएस इज इक्वल टू 15 एंड 8। ओके, ये चीज़ क्लियर हुआ। अभी मुझे बताओ इनका वैल्यू कितना होगा? मार्केट कैप और वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालते थे? एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? दिस इज 75 एंड दिस इज 48। क्लियर है? यहाँ पे आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है। ए लिमिटेड बी को एक्वायर कर रहा है एंड द परचेज कंसिडरेशन इज 54 लाख रुपीज। ओके, इतना डेटा आपको दिया गया है। नाउ कुछ तो मुझे कॉन्सेप्ट समझाने दो एंड कुछ तो मैं आपको क्वेश्चन करूंगी। ओके, देखिए, बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं फ्रेंड्स, ए लिमिटेड से मिनिमम कितना एक्सपेक्ट करेंगे? मुझे बताओ, मिनिमम कितना एक्सपेक्ट करेंगे? ये लोग मिनिमम चाहेंगे कि हमें 48 लाख रुपीस मिले, क्योंकि इनका वैल्यू कितना है? 48 लाख। तो ये चाहेंगे कि ए लिमिटेड मिनिमम ये जो परचेज कंसिडरेशन हो, इट शुड बी मिनिमम 48 लाख। क्लियर है? सपोज इनका जो सिनर्जी अर्निंग्स है आफ्टर दिस एक्विजिशन, दैट वुड बी 20 लाख रुपीज। ओके, सपोज कैश कितना दे रहा है ए लिमिटेड? 54 लाख एंड ये मर्जर के बाद उनका जो सिनर्जी अर्निंग होता था ना, सिनर्जी अर्निंग है 20 लाख रुपीज। ओके, बी लिमिटेड मिनिमम कितना एक्सपेक्ट करेगा? 48 लाख रुपीज, क्योंकि वो उसका करेंट मार्केट वैल्यू है। तो आप कभी भी अपना फॉर्म को देना चाहेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि एटलीस्ट मेरा जो करेंट मार्केट वैल्यू, मुझे उतना पैसा मिल जाए। ए लिमिटेड इसको मैक्सिमम कितना देगा? मैक्सिमम कितना देगा? देखो, बी ले रहा है तो वो मिनिमम कितना एक्सपेक्ट करेगा। ओके, थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ए कितना देगा? ए मैक्सिमम कितना देगा? बी का वैल्यू जितना है प्लस इस मर्जर के वजह से ए को जितना बेनिफिट हो रहा है, कितना हो रहा है? 20 लाख का सिनर्जी है। तो ए मैक्सिमम कितना देगा? 68 लाख रुपीज। उससे ज़्यादा ए नहीं देगा। ये चीज़ क्लियर हुआ? क्योंकि ये जो 20 लाख का फायदा है ये सोली ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को है। क्योंकि बेटा इक्विटी डीलिंग्स में ए का जो शेयर्स है वो हम बी के शेयर होल्डर्स को देते थे, तो इनके प्रॉफिट पे इनका हक रहता था। ओके, कैश डील में क्या है? हम लोग कैश देके बस बात को नक्की कर रहे हैं। ओके, तो इसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉस होगा, वो सिर्फ कौन बेयर करेगा? ए लिमिटेड। ये चीज़ क्लियर है कैश डील में? ओके, तो ए मैक्सिमम कितना देगा? बी का वैल्यू प्लस सिनर्जी, उसको जितना बेनिफिट हो रहा है। ए देगा मैक्सिमम 68, बी मिनिमम कितना लेगा? 48, उसका खुद का वैल्यू। सो नेगोशिएशन शुड बी डन बिटवीन दिस टू। 48 और 68 के बीच में कुछ भी नेगोशिएशन हो सकता है, उनके बीच में बार्गेनिंग होके, एंड दैट इज सपोज 54 लाख। ओके, मैंने वही कहा
कि आपका जो परचेज कंसिडरेशन फाइनल हुआ है दैट इज 54 lakhs। ये चीज़ क्लियर हुआ। टोटल सिनर्जी कितना है 20 lakhs। फाइन। अभी मुझे बताओ बी लिमिटेड को कितना फायदा हुआ, बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना फायदा हुआ इस कैश डील से। कैसे निकालेंगे? बी को परचेज कंसिडरेशन कितना मिला फ्रेंड्स? 54 lakhs बी को परचेज कंसिडरेशन मिला, पीसी मिला, ठीक है, माइनस बी मिनिमम कितना एक्सपेक्ट करा था 48, उसका खुद का वैल्यू, दिस इज वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। इसको फायदा कितना हुआ 6 lakhs। ओके, ये 20 जो टोटल सिनर्जी क्रिएट हुआ है बी को इसमें से फायदा कितना मिल गया 6 lakhs का इसको फायदा मिल गया। क्लियर है? अब आप मुझे बोलो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कितना फायदा हुआ, कैसे निकालेंगे? देखो ए का वैल्यू क्या होगा पोस्ट मर्जर वैल्यू, दोनों का वैल्यू ऐड हो जाएगा, इसका भी वैल्यू प्लस हम 48 के लिए भी पे कर रहे हैं तो दोनों लिमिटेड का जो दोनों फर्म का जो वैल्यू है वो भी ए लिमिटेड का वैल्यू हो जाएगा। सो ए का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स 75 प्लस 48, ये तो ए का वैल्यू हो गया, प्लस उसको सिनर्जी बेनिफिट कितना मिल रहा है 20 का उसको बेनिफिट मिल रहा है। ओके, माइनस पे कितना के इन सब के बदले ए का खुद का वैल्यू था, बी लिमिटेड 48 उसका वैल्यू था, प्लस उसको 20 का इंक्रीमेंट हुआ क्योंकि सिनर्जी अर्निंग हुआ ड्यू टू दिस मर्जर, इसके बदले वो कितना पे कर रहा है 54 lakhs वो पे कर रहा है। क्लियर है? तो ए का पोस्ट मर्जर वैल्यू कितना आया निकालो, 75 प्लस 48 प्लस 20 माइनस 54 कितना आया 89, पोस्ट मर्जर वैल्यू कितना आया 89। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब कि पोस्ट मर्जर वैल्यू ऑफ ए, बी का इसमें कुछ नहीं है, पोस्ट मर्जर वैल्यू ऑफ ए। ओके, माइनस प्री मर्जर वैल्यू कितना था ए का 75, कितना आया 14, ए के शेयर होल्डर्स को कितना मिला फ्रेंड्स 14। ओके, दोनों कितना होगा 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20। क्लियर हुआ? देखो इस 20 पे उनका हक नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन ड्यू टू दिस मर्जर ओके, अगर हम इनको कंसिडरेशन कम देते 48 ही देते तो पूरा 20 इसका होता, लेकिन क्योंकि फायदा हो रहा है तो हम जो कंसेशन किए, जो बार्गेनिंग हुआ, जो नेगोशिएशन हुआ वो इन बिटवीन रहा, तो उस 20 जो गेन आ रहा है उसमें से 6 लाख रुपीस का फायदा बी के शेयर होल्डर्स को भी मिला है। क्लियर भाई ये चीज? सो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स मिनिमम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उनका वैल्यू प्री मर्जर वैल्यू उनका जो भी था, ए मैक्सिमम क्या देगा बी का वैल्यू प्लस सिनर्जी, अगर कुछ है तो, नहीं है तो ओनली बी का वैल्यू, मैक्सिमम वो उतना देगा। बी के शेयर होल्डर्स का अगर गेन है तो कैसे निकालेंगे, उनको कितना पीसी मिला माइनस उनका प्री मर्जर वैल्यू दैट इज वैल्यू ऑफ बी, परचेज कंसिडरेशन रिसिप्ट माइनस वैल्यू ऑफ बी दैट इज द गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, एंड ए का वैल्यू कितना है पोस्ट मर्जर वैल्यू ऑफ ए माइनस प्री मर्जर वैल्यू ऑफ ए दैट इज वी ए बी माइनस वी ए। ओके, वो है गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड। अब वी ए बी पोस्ट मर्जर वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, प्री मर्जर वैल्यू ऑफ ए प्लस प्री मर्जर वैल्यू ऑफ बी प्लस सिनर्जी माइनस पीसी, ये आएगा पोस्ट मर्जर वैल्यू ऑफ ए माइनस प्री मर्जर वैल्यू ऑफ ए, तो आएगा इसका अर्निंग्स। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एनपीवी टू बी एंड इसको बोलते हैं एनपीवी टू ए, एंड एनपीवी टू ए प्लस एनपीवी टू बी इज इक्वल टू सिनर्जी अर्निंग्स। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, नाउ कम टू फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला रट के कोई फायदा नहीं है। ओके, फॉर्मूला को समझोगे तो भूलोगे नहीं, अगर नहीं समझ के करोगे तो बार बार नंबर आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एक बार समझ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? देखो, गेन टू फॉर्म बीज शेयर होल्डर इन केस ऑफ कैश डील। ओके, क्योंकि जब हम लोग इक्विटी डील कर रहे थे तो हम लोग क्या निकालते थे, कंबाइंड पैट, कंबाइंड ईपीएस, ओके, पोस्ट मर्जर ईपीएस, प्री मर्जर ईपीएस, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते थे। यहाँ पे ईपीएस नहीं आ रहा है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। फाइन, गेन टू फॉर्म बीज शेयर होल्डर्स, या फिर ये है टारगेट कंपनी, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स का गेन क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन रिसिप्ट, वो लोग जितना पैसा रिसीव किए माइनस उनका जितना वैल्यू था, वैल्यू प्री मर्जर वैल्यू दैट इज वैल्यू ऑफ बी। ओके, ए और बी अगर दो कंपनी है देन कैश रिसिप्ट माइनस वैल्यू ऑफ बी इज द गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बी। क्लियर हुआ? यही मैंने किया ना, 54 इज द consideration receipt minus value of B is the 48, 6 is the gain to the firm B shareholders। फॉर्मूला क्लियर हुआ? इसके बाद गेन टू फॉर्म ए शेयर होल्डर, ए का शेयर होल्डर का क्या होगा
वैल्यू ऑफ ए बी दैट इज वी ए बी पोस्ट मर्जर वैल्यू ऑफ ए माइनस वैल्यू ऑफ ए प्री मर्जर वी ए इज इक्वल टू गेन टू फॉर्म ए शेयर होल्डर, यही मैंने किया। वी ए बी कितना आया 89 माइनस वी ए कितना था 75, गेन कितना हुआ 14। वी ए बी हम लोगों ने कैसे निकाला 75 मतलब वी ए प्लस वी बी प्लस सिनर्जी माइनस कंसिडरेशन, यही चीज़ मैंने यहाँ पे निकाला है। देखो हाउ टू कैलकुलेट वी ए बी, हाउ टू कैलकुलेट वी ए बी। ओके, क्या निकाला वी ए दैट इज 75, ये था वी ए प्लस वी कितना था 48 दैट इज 48 प्लस वैल्यू ऑफ सिनर्जी कितना था 20 माइनस कैश पी से कितना था 54। तो हाउ टू कैलकुलेट वी ए बी का वैल्यू कितना आया 89। नाउ 89 माइनस वी ए इज इक्वल टू 14, दिस इज द गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड और फिर एक्वायरर। क्लियर हुआ। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करो, यहाँ पे आपको दी गई है वैल्यू। ओके, कहाँ है वैल्यू ऑफ सिनर्जी। ओके, आपको बुक में दो चीज़ देगा, जब भी केस डील का बात हो और सिनर्जी का बात हो तो दो चीज़ आएगा, एक तो आपको इधर वैल्यू ऑफ सिनर्जी दिया होगा या फिर सिनर्जी अर्निंग दिया होगा। ओके, और दोनों ही केस में आपका कैलकुलेशन अलग होगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस है लेकिन कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट वहीं पे। देखो वैल्यू बोलने से तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं MPS इनटू नंबर ऑफ शेयर। क्लियर है, यही हम लोग का क्या है वैल्यू है। अगर आपको अर्निंग्स निकालनी है तो मैं इसको थोड़ा सा अलग करूं क्या। अर्निंग क्या होता है पैट होता है। ओके, इसको मैं एक चीज़ कर सकती हूँ क्या, अगर मैं इसको लिखूँ MPS इनटू पैट डिवाइडेड बाय EPS, क्योंकि हम लोग क्या करते थे नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलता था पैट बाय EPS करके नंबर ऑफ शेयर निकलता था। अब मैं नंबर ऑफ शेयर को पैट बाय EPS लिख सकती हूँ इज इक्वल टू MPS बाय EPS इनटू पैट। क्लियर है, इसको मैं लिख सकती हूँ पैट इंटू PE रेशियो। ओके, MPS बाई EPS क्या होता है PE रेशियो। क्लियर है, तो अगर आपको सिनर्जी का अर्निंग्स दिया है बेटा, देखो यहाँ पे सिनर्जी का वैल्यू था तो मैंने क्या किया A का वैल्यू प्लस B का वैल्यू के साथ सिनर्जी का वैल्यू को ऐड कर दिया। ओके, लेकिन सपोज अगर ये 20 लाख आपका सिनर्जी का वैल्यू ना होके सिनर्जी का अर्निंग्स होता, तब हम लोग क्या करते, अगर अर्निंग्स है तो उसको अर्निंग्स में ऐड करो एंड अर्निंग्स इज इक्वल टू पैट। ठीक है, तब हम लोग क्या करते उसको पैट में ऐड करते। ओके, देखो इसका पैट कितना था 20, इसका पैट कितना था 30, तो यहाँ पे क्या होता 20 प्लस 30 प्लस 20, अगर ये अर्निंग्स होता। ओके, अब इस अर्निंग्स, लेकिन ये जो कंसीडरेशन है ये तो वैल्यू में है, दिस इज नॉट अर्निंग, तो अब ये पैट को आप लोग वैल्यू में कन्वर्ट करो। वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करनी है पैट इंटू PE रेशियो, तो आप यहाँ पे PE रेशियो मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू माइनस परचेज कंसिडरेशन दैट इज 54 जो आएगा वैल्यू ऑफ AB, फिर वैल्यू ऑफ A माइनस कर देना। ओके, अर्निंग्स आ जाएगा। क्लियर है, अगर सिनर्जी का अर्निंग्स दिया हो तो कैसे निकालना है और वैल्यू दिया हो तो कैसे निकालना है, कुछ नहीं है, सिंपल है। वैल्यू दिया है वैल्यू A प्लस वैल्यू B प्लस सिनर्जी का वैल्यू ऐड कर दो और कैश PC माइनस कर दो, क्योंकि सारे वैल्यू में है। अगर आपको सिनर्जी को अर्निंग्स में दे दिया तब आपको A के अर्निंग्स प्लस B के अर्निंग्स प्लस सिनर्जी का अर्निंग्स ले लो, उसको पहले वैल्यू में कन्वर्ट कर दो और कैसे कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई करके PE रेशियो से। अब आप ये मत बोलना कि मैम PE रेशियो क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे डेरिवेशन बता दिया है। ओके, पैट इंटू PE रेशियो करोगे तो क्या आता है वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू आ गया, उसके बाद आप कैश का वैल्यू माइनस कर दो तो पोस्ट मर्जर वैल्यू ऑफ A आ जाएगा और फिर वैल्यू ऑफ AB माइनस प्री मर्जर वैल्यू दैट इज VA माइनस कर दो तो गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ A लिमिटेड आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और दी गई है, देखो सिनर्जी अर्निंग, देखो हाउ टू कैलकुलेट VAB दैट इज पोस्ट मर्जर वैल्यू ऑफ A, आप यहाँ पे लिख लो पोस्ट मर्जर वैल्यू ऑफ A लिमिटेड। कैसे निकलेगा, केस 1 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिनर्जी इज गिवन, आपको सिनर्जी का वैल्यू दिया गया है, अगर वैल्यू दिया है वैल्यू ऑफ A प्लस वैल्यू ऑफ B प्लस वैल्यू ऑफ सिनर्जी माइनस कैश PC। क्लियर है,
और सिनर्जी अर्निंग्स इज गिवन, अगर आपको अर्निंग दी गई है तो क्या करोगे, पैट ए प्लस पैट बी प्लस सिनर्जी अर्निंग इनटू पीई रेशियो कर दो। ओके, तो ये वाला चीज आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा माइनस कैश पीसी। क्लियर हुआ ये चीज? पूरी कैश डील का जो क्रक्स था ना बेटा, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ऑनेस्टली बिलीव मी, अगर किसी ने चैप्टर पहले से किया है तो उसको पता चलेगा कि हाउ वैल्यूएबल दिस कॉन्सेप्ट इज। ठीक है, कि एक पेज में, अगर एक ही पेज में आपको सारे कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो वैसे भी आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है ये पढ़ने के बाद, और अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो आपको फील होगा कि हमने ये वीडियो पहले क्यों नहीं देखा। ओके, सो ठीक है, आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी एक मास्टर सम ले रही हूँ, उसके बाद हम लोग बुक के क्वेश्चन में आएंगे। ओके, देखिए, ए लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्वायर बी लिमिटेड। ओके, ए लिमिटेड बी को एक्वायर कर रहा है। नंबर ऑफ शेयर दे दिया है 20 करोड़ 10 करोड़। शेयर प्राइस दे दिया है, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर 300 एंड 200, एंड पीई रेशियो दिया है 25 टाइम्स एंड 20 टाइम्स। ओके, सो जैसे इक्विटी डील में सॉल्व करते थे, पहले हम लोग को डेटा डिराइव करना है जितना भी हम लोग मैक्सिमम कर सके। नंबर ऑफ शेयर एंड शेयर प्राइस दे दिया है, इससे हम लोग का वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा, एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर करके वैल्यू आ गया। नाउ दिया है पीई रेशियो, देखो पैट इंटू पीई रेशियो करने से क्या आ रहा है, वैल्यू, अभी अभी हमने देखा। अब वैल्यू और पीई रेशियो दे दिया है तो हम लोग पैट निकाल सकते हैं। क्लियर है? सो वैल्यू डिवाइडेड बाय पीई रेशियो करेंगे तो क्या आएगा, अर्निंग्स आ जाएगा दोनों फर्म का। क्लियर है? उसके बाद अगर आपको चाहिए तो अर्निंग्स बाय नंबर ऑफ शेयर करके हम लोग ईपीएस भी निकाल सकते हैं। फाइन। उसके बाद देखो, इन्वेस्टमेंट बैंकर आर एस्टिमेटेड दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रपोज्ड मर्जर इज 500 करोड़। दो चीज यहाँ पे देखो, एक तो दिया है प्रेजेंट वैल्यू, आपको क्या दिया है, सिनर्जी का वैल्यू दिया है, अर्निंग्स नहीं दिया है, तो हम लोग वैल्यू पे ऐड करेंगे, जो भी करेंगे वैल्यू पे कैलकुलेशन डायरेक्टली होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रपोज्ड मर्जर 500 करोड़, सिनर्जी का वैल्यू कितना है, 500 करोड़। यहाँ से मेरे को एक चीज बताओ, बी लिमिटेड जो है वो मिनिमम कितना एक्सपेक्ट करेगा अपना खुद का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, इसका वैल्यू कितना होगा, 2000 करोड़। सो बी लिमिटेड मिनिमम कितना एक्सपेक्ट करेगा, 2000 करोड़। ए लिमिटेड मैक्सिमम कितना देगा, इसका वैल्यू 2000 करोड़ प्लस दिस 500, क्योंकि सिनर्जी है, सिनर्जी अर्निंग हो रहा है ड्यू टू मर्जर विथ बी लिमिटेड, जो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है दैट इज 500 करोड़। ओके, सो ये मैक्सिमम कितना देगा 2500, ये मिनिमम कितना एक्सपेक्ट करेगा 2000। ओके, बी लिमिटेड अपना वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा मिनिमम, ए मैक्सिमम कितना देगा, वैल्यू ऑफ बी प्लस सिनर्जी। क्लियर है? उसके बाद देखो, क्वेश्चन भी दे दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट ए कैन पे टू बी, निकाल सकते हो। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट बी रिक्वायर फ्रॉम ए, ये भी निकाल सकते हो, अपना खुद का वैल्यू। देन if PC is 2200 crores then compute gain to shareholders of each firm, आपको परचेज कंसिडरेशन दे दिया 2200 करोड़। ओके, तो दोनों जो फर्म है उनका गेन निकालो इंडिविजुअली, ए का भी एंड बी का भी। ओके, एंड नेक्स्ट इज कैलकुलेट ट्रू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू फर्म ए, ये जो एक्विजिशन किया, कंसिडरेशन दिया, ठीक है 2200 करोड़, बट ए लिमिटेड का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ट्रू कॉस्ट क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए बोला है। निकाल सकते हैं, इजी है, देखिए सॉल्व करो। ए लिमिटेड बी लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर कितना है 20 30, एमपीएस कितना है 300 एंड 200, यही है ना, 20 10 300 200, 20 एंड 10। ओके, इससे क्या निकल जाएगा, वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू दिस इज 6000 एंड दिस इज 2000। ओके, इसके बाद आपको दिया है पीई रेशियो, पीई रेशियो कितना है 25 एंड 20, 25 एंड 20। ओके, इससे आ जाएगा पैट 6000 डिवाइडेड बाय 25, कितना हुआ 240, एंड 2000 डिवाइडेड बाय 20, 100। क्लियर हुआ? आपको दिया गया, एक तो दिया गया आपको पीसी दैट इज 2200 करोड़,
और एक क्या दिया गया, सिनर्जी, सिनर्जी इन वैल्यू, ओके 500 करोड़। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन वाज ए मैक्सिमम कितना देगा, मैक्सिमम दैट ए कैन गिव कितना देगा फ्रेंड्स, बी का वैल्यू, ठीक है, इसका कितना वैल्यू है बी का 2000 हम लोग देंगे, प्लस मर्जर की वजह से हमको जितना प्रॉफिट हो रहा है हम लोग वो भी बोलेंगे ले भाई तेरे लिए जितना प्रॉफिट हो रहा है तू वो भी ले ले, अब उससे ज़्यादा तो हम तेरे को देने नहीं वाले, ठीक है। सो 2000 प्लस 500 मैक्सिमम कितना देगा 2500 करोड़, क्लियर है। बी लिमिटेड कितना मिनिमम लेगा, मिनिमम दैट बी एक्सपेक्ट्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी। बी क्या बोलेगा, भाई तू प्रॉफिट भले ले ले मर्जर से जो भी हो रहा है, लेकिन मेरा वैल्यू तो मुझे दे दे, एटलीस्ट मेरा जितना वैल्यू प्री मर्जर था मुझे उतना वैल्यू तो दे दे। वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 2000 करोड़, समझ रहे हो। सो द नेगोशिएशन मस्ट बी बिटवीन दिस टू 2500 एंड 2000, ओके। कितना कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, 2200 करोड़, क्लियर है। नाउ द क्वेश्चन इज हम लोग गेन निकालेंगे दोनों ही लिमिटेड का, ए का भी और बी का भी, ओके। बी और ए दोनों का हम लोग गेन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, बी का कैसे निकाल रहे थे, कितना कंसिडरेशन वो रिसीव किया माइनस उसका कितना वैल्यू था, ओके। फॉर्मूला के हिसाब से लिखूं तो पी से रिसीव्ड, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, मैंने बस समझने के लिए लिखा है, माइनस वैल्यू ऑफ बी, ओके। कितना कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ 2200 करोड़, माइनस बी का वैल्यू कितना था 2000, इसको फ़ायदा कितना हुआ 200 करोड़, क्लियर है। ए का कैसे निकालेंगे, ए का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ ए बी माइनस वैल्यू ऑफ ए, ये निकालना है। अब वैल्यू ऑफ ए भी दो तरीके से निकल सकता है, अगर आपको वैल्यू इन सिनर्जी दिया है या फिर अर्निंग इन सिनर्जी दिया, हमको वैल्यू इन सिनर्जी दिया है। सो क्या करेंगे, ए का वैल्यू कितना है बेटा, ए का वैल्यू था 6000, ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू प्लस सिनर्जी इन वैल्यू माइनस कंसिडरेशन कितना है 2200, कितना हुआ 8500 माइनस 2200, 6300 इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ओके। गेन कैसे निकलेगा, 6300 माइनस वैल्यू ऑफ ए दैट इज 6000 इज इक्वल टू 300 इज द गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड, ओके। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था, गेन टू ए प्लस गेन टू बी इज इक्वल टू सिनर्जी, क्लियर हुआ, समझ में आया। इजी क्वेश्चन था, कुछ हार्ड लगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंशन फॉर्म में देखते हैं। प्रीवियस वाला समझ में आया, एकदम बेसिक मैंने समझाया केस स्टील का। अभी देखो, इफ आउट ऑफ द 10 करोड़ शेयर ऑफ फर्म बी का नंबर ऑफ शेयर कितना था फ्रेंड्स 10 करोड़, ओके। 40% आर हेल्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ फर्म बी। अब क्या बोल रहा है, जो 10 करोड़ शेयर्स है बी लिमिटेड का, वो सारा शेयर होल्डर ने होल्ड नहीं किया है, ओके। उसका 40% जो है वो मैनेजमेंट ने होल्ड कर रखा है, प्रमोटर्स ने होल्ड कर रखा है, ओके। 40% मतलब कितना 4 करोड़ शेयर कौन होल्ड किया है, मैनेजमेंट होल्ड कर रखा है। दे आर चार्जिंग हाई सैलरी बट स्लो डिसीजन मेकिंग। अब उनके मैनेजमेंट का प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग सैलरी तो बहुत हाई ले रहे हैं, ओके, सारा चीज़ हाई ले रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं कर रहे, ओके। उनका डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है। एज ए रिजल्ट फर्म बी हैज़ नॉन ऑप्टिमम फाइनेंसिंग कैपेसिटी, फाइनेंसिंग पॉलिसी। If the management is changed, an additional value of 150 crores can be created in present value terms। मतलब कि इन शॉर्ट जो बी लिमिटेड का मैनेजमेंट 40% शेयर तो होल्ड कर रखे हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट करना कोई फ़ायदा नहीं है, सैलरी तो हाई लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। सो ए लिमिटेड क्या बोल रहे हैं, अगर हम उनके मैनेजमेंट को रिप्लेस कर दें, अगर हम उनके मैनेजमेंट को चेंज कर दें, तो फिर एक्स्ट्रा सिनर्जी क्रिएट हो सकता है ऑफ रुपीज़ 150 करोड़। 150 करोड़ का हम लोग एक्स्ट्रा सिनर्जी क्रिएट कर सकते हैं इन वैल्यू, ओके, सिनर्जी इन वैल्यू। दिस इज इन एडिशन टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिनर्जी दैट इज 500 करोड़, ओके। सो पहले सिनर्जी कितना था 500 करोड़ आ रहा था बी लिमिटेड को एक्वायर करने के बाद। अब बोल रहा है अगर हम बी लिमिटेड को मैनेजमेंट को हटा दे तो हमको 150 करोड़ का एक्स्ट्रा सिनर्जी होगा। सो टोटल सिनर्जी कितना हो जाएगा 500 प्लस 150, 650 करोड़ का सिनर्जी हो जाएगा ए लिमिटेड को, ओके।
क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट ए कैन पे टू बी अंडर चेंज्ड मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट को ए लिमिटेड चेंज कर देता है तो ए मैक्सिमम कितना देगा, बी का वैल्यू प्लस सिनर्जी, बी का वैल्यू कितना था 2000 प्लस प्रीवियस सिनर्जी कितना था 500, हम लोग 2500 वैसे भी दे रहे थे मैक्सिमम, प्लस एक्स्ट्रा सिनर्जी अभी कितना रहे 150, तो 150 और ऐड कर दो, तो 2650 जितना है ए कैन गिव दैट मस्ट टू बी लिमिटेड मैक्सिमम। ओके, सिंपल है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द मिनिमम प्राइस पर शेयर डिमांडेड बाय नॉर्मल शेयर होल्डर ऑफ फॉर्म बी एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉर्म बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मास्टर सम है फ्रेंड्स। ये करने के बाद आपको कैश डील में कभी डाउट नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। ओके, मैंने सारा कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक मास्टर सम बनाया है। ओके, अब बोल रहा है मिनिमम प्राइस पर शेयर, MPS, मिनिमम प्राइस पर शेयर। ओके, मिनिमम प्राइस कितना डिमांड करेंगे, एक तो नॉर्मल शेयर होल्डर जो कि कितना है 60%, एंड आपको मैनेजमेंट ऑफ फॉर्म बी जो कि है 40%। कितना शेयर इनके पास, 4 करोड़ शेयर है। ओके, ये लोग पर शेयर कितना प्राइस मिनिमम डिमांड करेंगे वो बताओ। देखिए, ए मैक्सिमम कितना देगा, मैक्सिमम दैट ए कैन गिव इज इक्वल टू, पहले बी का वैल्यू कितना है 2000 प्लस प्रीवियस सिनर्जी था 500 प्लस मैनेजमेंट चेंज होने की वजह से, उनका कंट्रोल जाने की वजह से हमको कितना एक्स्ट्रा आया 150। सो 2650 इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट ए कैन गिव टू बी। सेकेंड बिट, बी के दो लोग हैं, एक तो है शेयर होल्डर्स, दूसरा है मैनेजमेंट। ओके, पहला शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, दूसरा मैनेजमेंट कितना एक्सपेक्ट करेगा पर शेयर प्राइस। ओके, शेयर होल्डर कितना करेंगे बेटा, देखो स्टार्टिंग में हमने किया मार्केट प्राइस कितना है बी का 200 रुपीज़, तो अभी मार्केट प्राइस 200 है, तो शेयर होल्डर क्या बोलेंगे कि हमको अपना मार्केट प्राइस दे दो। मार्केट प्राइस हमारे शेयर का 200 है, फेयर वैल्यू है, आप हमें 200 रुपीज़ दे दीजिए। क्लियर है, तो शेयर होल्डर जो है वो तो 200 डिमांड करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट अपना बहुत कुछ लूज़ कर रहा है। ये तो अपना बस शेयर लूज़ करे तो मार्केट प्राइस ले लिए, मैनेजमेंट तो अपना सैलरी लूज़ करेगा, अपना कंट्रोल लूज़ करेगा, वैल्यू ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो वो कुछ ज़्यादा ही लेंगे। शेयर होल्डर्स को दे दो करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके, शेयर होल्डर्स हमेशा मार्केट प्राइस डिमांड करते हैं, दैट इज ₹200 पर शेयर। क्लियर है, मैनेजमेंट को ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा, कितना करेगा देखो, इनका तो पहले वैल्यू निकालो कि उनका करेंट वैल्यू कितना है, 4 करोड़ शेयर है। ओके, इंटू 200 रुपीज़ पर शेयर, इनका प्रेजेंट वैल्यू कितना है 800 करोड़। ओके, मैनेजमेंट का। अब ये अपना कंट्रोल लूज करने की वजह से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है 150। आपको डायरेक्ट फ़ायदा ए लिमिटेड को हो रहा है मैनेजमेंट के जाने की वजह से 150, तो बोलेंगे हमको हमारा वैल्यू दे दो। आप लोग हमें रिप्लेस करने की वजह से जितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो हमको सारा चाहिए। ओके, दैट इज उसको बोलते हैं कंट्रोल वैल्यू और वैल्यू ऑफ कंट्रोल। कितना आया 950 करोड़। ओके, और अगर कुछ और वैल्यू उनके वजह से क्रिएट होता तो हम लोग वो भी ऐड करते, प्लस नहीं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। इनका कितना नंबर ऑफ शेयर है 4 करोड़, कितना आएगा 237.5। तो जो मैनेजमेंट है वो पर शेयर कितना रुपीज़ एक्सपेक्ट करेंगे, डिमांड करेंगे 237.5 रुपीज़ पर शेयर, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितना करेंगे मार्केट प्राइस दैट इज ₹200 पर शेयर। क्लियर है, समझ में आया। अभी देखो थोड़ा सा और एक्सटेंशन करते हैं, केस 3 और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आपका कॉन्फिडेंस और थोड़ा बढ़ेगा। देखिए क्या बोला, इफ इन केस 1, ठीक है, जहाँ पे क्या था सिनर्जी का वैल्यू था 500 करोड़ रुपीज़, सिनर्जी अर्निंग ऑफ ₹100 करोड़, अर्निंग्स दिया, अर्निंग्स नॉट वैल्यू, अर्निंग्स ऑफ ₹100 करोड़ वुड हैव गिवन इंस्टेड ऑफ सिनर्जी वैल्यू। आपको 500 का सिनर्जी वैल्यू ना देके अगर आपको अर्निंग देता ₹100 करोड़ का, तब then calculate gain or loss to the shareholders of each company considering PCB ₹2200 crores, remaining all the situation same। अगर आपका सिनर्जी 500 करोड़ ना होके 100 करोड़ अर्निंग होता, तब दोनों फर्म का गेन और लॉस कितना होता वो फाइंड आउट करने बोला है। ओके, अगर अर्निंग्स में दिया तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू में ऐड ना करके पैट में ऐड करेंगे, देन पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करके हम लोग वैल्यू ले आएंगे। क्लियर है, सिंपल है। देखिए उसी में करके दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर आएगा। देखिए
बी का वैल्यू कितना था, बी को कितना गेन था, पीसी रिसिप्ट माइनस वैल्यू ऑफ बी, ये दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा। टारगेट का वैल्यू, टारगेट को जो गेन होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ ए बी निकालने का दो तरीका था, इधर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सिनर्जी और ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स ऑफ सिनर्जी। लेकिन यहाँ पे हमको केस रिसिप्ट भी पता है 2200 और बी का वैल्यू भी पता है 2000, तो बी का गेन जो है तो 200 करोड़ से वो क्लियर है। ओके, ए का गेन देखो कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ ए बी माइनस वैल्यू ऑफ ए इज द फॉर्मूला फॉर गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड। अब वैल्यू ऑफ ए बी निकालने का दो तरीका मैंने बताया था, इधर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सिनर्जी और ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स ऑफ सिनर्जी। ओके, वैल्यू ऑफ सिनर्जी के बेसिस में मैंने ये निकाल दिया जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम निकाला। ओके, अब अर्निंग्स ऑफ सिनर्जी के बेसिस पे देखो, अर्निंग्स ऑफ सिनर्जी के बेसिस पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, पैट ए प्लस पैट बी प्लस सिनर्जी अर्निंग्स इनटू पीई रेशियो, ओके, माइनस कैश पीसी। ओके, पैट ए कितना था 240 प्लस 100 करोड़ का एक्स्ट्रा सिनर्जी इनटू, अब बोलो पीई रेशियो कौन सा जाएगा, पीई रेशियो जाएगा फ्रेंड्स ए लिमिटेड का, बूटस्ट्रैप इफेक्ट। ओके, 25 माइनस 2200 कैश पीसी इज इक्वल टू, दिस इज 440 इंटू 25, 440 इंटू 25 माइनस 2200, 8800, दिस इज वैल्यू ऑफ ए बी। ओके, नाउ गेन कितना होगा, वैल्यू ऑफ ए बी माइनस वैल्यू ऑफ ए 8800 माइनस वैल्यू ऑफ ए कितना था 6000 इज इक्वल टू 2800, दिस इज द गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड। क्लियर हुआ बेटा, दोनों का डिफरेंस समझ में आया। ओके, यहाँ पे 6000 माइनस के वैल्यू ऑफ ए, यहाँ भी माइनस की, द ओनली चेंज इज वैल्यू ऑफ ए बी। ओके, ये है वैल्यू के बेसिस पे, ये है अर्निंग के बेसिस पे। क्लियर हुआ। सो कैश डील ओवरऑल आपको समझ में आया। ये था बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन कैश डील, और आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी पूछेगा ना तो इससे आउट ऑफ कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो मैंने सारी चीज़ों को मर्ज करके एक सम में आपको बता दिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ योर स्टडी मेट। थोड़ा सा ही केस डील है बट इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एडवांस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 21, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए कंपनी थिंक्स दैट शेयर होल्डर्स ऑलवेज लुक फॉर द अर्निंग पर शेयर, therefore he consider maximization of earning per share as his company's objective. His company's current net profit is 80 lakhs, PAT दिया है 80 lakhs, EPS दिया है ₹4 and the current market price दिया है 42. He wants to buy another firm which has current income of 15.75 lakhs, EPS दिया है and market price दिया है. Okay, what is the maximum exchange ratio? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव शुड ऑफर सो दैट ही कुड कीप ईपीएस एट द करंट लेवल. ओके, आपको आपका ईपीएस को इक्वल रखनी है. अब ईपीएस को अगर इक्वल रखनी है तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो क्या होना चाहिए वो आपको बतानी है. Then, if the chief executive borrows fund at 15% rate of interest and buys out the other companies paying cash, ठीक है, पहले तो आपको ये देखना है कि अगर आपको आपके करंट ईपीएस जो भी है उसको अगर मेंटेन करना है तो कितना एक्सचेंज रेशियो रखोगे. ठीक है, अगर आपको इक्विटी डील करनी है तो. फिर बोला अगर वो कैश देना चाहता है और अगर वो फंड बोरो कर रहा है एट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, देन हाउ मच शुड ही ऑफर टू मेंटेन हिज ईपीएस एज्यूमिंग ए टैक्स रेट ऑफ 50%. यहाँ पे बेटा आपको दो चीज़ बोला है. ओके, पहला बोला आप उसको शेयर्स दो. ओके, एंड दूसरा बोला आप उसको कैश दो. ओके, शेयर के लिए बोल रहा है कितना एक्सचेंज रेशियो आप दोगे मैक्सिमम सो दैट आपका ईपीएस कांस्टेंट रहेगा, और कैश के लिए बोल रहे हैं आप उसको कितना कैश ऑफर करोगे सो दैट आपका जो करंट ईपीएस है वो कांस्टेंट रहेगा. ओके, शेयर देनी है तो आप खुद का शेयर इशू कर दोगे, इशू नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप कैश दोगे तो आपको पैसे लाने पड़ेंगे. ठीक है, कैसे लाओगे, आप फंड्स बोरो करोगे एट द रेट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट.
ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अगर आप कैश दोगे तो कितना ऑफर करोगे सो दैट आप फंड्स बोरो करोगे 15% इंटरेस्ट रेट में, स्टिल आपका ईपीएस जो है वो सेम रहेगा। ओके, और अगर शेयर दे रहे हो तो कितना शेयर आप इशू करोगे, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो सो दैट योर ईपीएस विल रिमेन कांस्टेंट, फाइन आफ्टर मर्जर। क्लियर है? आप सबको ये चीज़ तो पता होगा कि जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टेड होता है, टैक्स शील्ड मिलता है इंटरेस्ट में। ओके, कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होता है, KD इंटू 1 माइनस टी, टैक्स रेट माइनस हो जाता है। सो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे 15% टैक्स रेट, 15% इंटरेस्ट रेट है एंड आपका अगर टैक्स 50% है तो आपका कॉस्ट ऑफ KD मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है वो कितना होना चाहिए, 15% माइनस 50%, 1 माइनस टी, दैट इज 7.5% इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेब्ट। क्लियर है? अगर मैं 1 लाख का डेब्ट लाती हूँ तो 7.5%, 7,500 वुड बी माई इंटरेस्ट। क्लियर है? वो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट होगा। अब ये सब चीज़ हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए पहले आप डेटा लिख लो। ओके, सपोज आई एम कंसिडरिंग ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज नहीं दिया है, या फिर एक्वायरिंग का टारगेट भी कर सकते हो जैसे आपके बुक में किया है। ओके, पहले क्या बोला आपको, करंट नेट प्रॉफिट। ओके, पैट आपको दिया है 80 lakhs, इसका EPS दिया है 4 एंड मार्केट प्राइस दिया है 42। ओके, ये कंपनी का पैट कितना दिया है 15.75, EPS दिया है 10.5, मार्केट प्राइस दिया है 85। क्लियर है? पैट और EPS दिया है तो आप लोग नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हो, ज़रूरत पड़ेगा क्या, निकाल लो नंबर ऑफ शेयर। पैट बाई EPS करोगे ये आगे 20 और 15.75 डिवाइडेड बाई 10.5, 1.5, 1.5 इज द नंबर ऑफ शेयर। ओके, देन दिस इज द MPS एंड नंबर ऑफ शेयर है, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। PE रेशियो निकालो, MPS बाई EPS करके PE रेशियो निकाल सकते हो। 42 divided by 4 is equal to 10.5 and 85 divided by 10.5 is 8.10। ओके फाइन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको EPS कांस्टेंट रखना है। ओके, ये तो मैंने फर्स्ट स्टेप पे ही बता दिया था। अगर आपको EPS कांस्टेंट रखनी है देन एक्सचेंज रेशियो शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ EPS। ओके, to make your EPS constant, exchange ratio should be on the basis of EPS। ओके, सो एक्सचेंज रेशियो आर कितना होगा, EPS ऑफ टारगेट दैट इज 10.5 डिवाइडेड बाई EPS ऑफ द एक्वायरर, 10.5 by 4 करो, 10.5 divided by 4 is equal to 2.625। 2.625 would be the EPS exchange ratio to maintain your current EPS। ओके, उसको चेक करो, प्रूफ करो। ओके, पोस्ट मर्जर EPS इज इक्वल टू कंबाइंड पैट, इक्विटी डील में कैसे निकालते हैं, कंबाइंड पैट डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर। बहुत सम किए हैं बेटा इसके ऊपर। तो कंबाइंड पैट क्या है, पैट ए प्लस पैट बी दैट इज 80 प्लस 15.75 कितना होगा 95.75 डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, ए लिमिटेड का शेयर प्लस हम बी को कितना इशू करेंगे, बी को इशू करेंगे बी का शेयर इनटू एक्सचेंज रेशियो। सॉल्व करो, 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2.625 कितना इशू करें 3.9375 प्लस 20 23.9375 इज इक्वल टू 95.75 डिवाइडेड बाय 23.9375 इज इक्वल टू 95.75 डिवाइडेड बाय 23.9375 इज इक्वल टू 4। ओके, प्रूफ्ड। आपका पहले EPS कितना था 4 और इतना शेयर इशू करने के बाद कितना रहा 4, सो इट इज प्रूफ्ड। एक्सचेंज रेशियो शुड बी 2.625। क्लियर है? सेकेंड बिट क्या बोला, कितना कैश आप ऑफर करोगे पर शेयर
सो दैट आपका ईपीएस कांस्टेंट रहेगा। ओके, देखो ईपीएस तो बेटा पैट से ही निकलेगा। अब आप ये देखो कि कैश देने से हमारे पैट पे क्या डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हम जो कैश दे रहे हो हम बोरो करके ला रहे हैं, बोरो कर रहे हैं तो इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हम लोग का पैट कम हो जा रहा है, ठीक है, पैट कम रहे तो ईपीएस घट रहा है। तो आप लोग कितना कैश दोगे सो दैट आपका ईपीएस ना घटे, कांस्टेंट रहे, वही निकालना है। ओके, सपोज पीसी इज इक्वल टू एक्स रुपीज़ ले लो, ठीक है, सपोज एक्स रुपीज़। अब एक्स रुपीज़ के ऊपर हम इंटरेस्ट कितना देंगे, एक्स इंटू 0.15 दैट इज़ 15%। ओके, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट जो है केडी जो है वो एक्चुअल में कितना होगा, 0.15 एक्स इंटू 1 माइनस टी, टैक्स डिडक्शन होगा 0.15 एक्स इंटू 1 माइनस 0.5, 0.15 एक्स इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.5/2 करो, 0.15 डिवाइडेड बाई 2, 0.075 एक्स। ये होगा मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट, इतना मेरा पैट से माइनस हो जाएगा। ओके, लेकिन इतना माइनस होने के बाद भी मुझे मेरा ईपीएस कांस्टेंट रखना है, क्लियर है। सो मेरा कंबाइंड पैट कितना है 80 प्लस 15.75, इससे कितना माइनस हो जाएगा 0.075 एक्स। ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अभी अगर हम कैश देंगे तो नंबर ऑफ शेयर ओनली मेरा रहेगा। ओके, मेरा शेयर कितना है 20 लाख, क्योंकि हम उसको शेयर इशू करेंगे तब तो कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर है, हम लोग तो कैश दे रहे हैं। कैश डील में क्या होगा, यहाँ पे करेंट नंबर ऑफ शेयर ए का जितना था कांस्टेंट रहेगा, इज इक्वल टू ईपीएस कितना रहना चाहिए 4, दैट इम्प्लाइज 80 प्लस 780 प्लस 15.75 माइनस 0.075 एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 4 हो जाएगा 80। ओके, 80 कटा, 15.75 इज इक्वल टू 0.075 एक्स, दैट्स इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 15.75 डिवाइडेड बाई 0.075 इज इक्वल टू 210। ओके, इतना लाख रुपीज़ हम लोग ऑफर करेंगे। अब पर शेयर कितना होगा 210 लाख डिवाइडेड बाई बी का नंबर ऑफ शेयर कितना है 1.5 लाख इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 1.5 रुपीज़ 140 पर शेयर हम लोग ऑफर करेंगे। क्लियर हुआ, कैश डील समझ में आया बेटा। ये एक छोटा सा बस एग्जांपल था, क्योंकि इक्विटी पे भी था और कैश पे भी था, इसीलिए मैंने करवा दिया। ओके, यहाँ पे 20 इसीलिए आया क्योंकि ये सिर्फ ए लिमिटेड का शेयर है, क्योंकि हम लोग कैश दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट किए कि हम 210 लाख दे रहे हैं, दिस इज द पीसी, परचेज कंसिडरेशन। ओके, अब बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को पर शेयर कितना मिला 210 लाख डिवाइडेड बाय उनका कितना शेयर था 1.5 लाख, तो रुपीज़ 140 पर शेयर उनको मिला। क्लियर है, अगर हम लोग रुपीज़ 140 पर शेयर देंगे या फिर 210 लाख एज ए पीसी देंगे तो हम लोग का करंट ईपीएस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, समझ में आया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैश डील। इसके बाद जो भी एडवांस्ड प्रॉब्लम है वो मैं 2-3 वीडियो में आप लोग को सॉल्व करवा दूंगी, 2-4 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद अगर आपको मर्जर इक्वेशन में कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर देना कि कौन कौन से प्रॉब्लम है आपको सोल्यूशन करवाना है, मैं वो सब क्वेश्चन पिक करके आपका सोल्यूशन कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।